देखिए ये रैलियां जो कर रहे हैं ना, इनको रैली नहीं करनी चाहिए, इनको जेल की चार दीवारी में होना चाहिए और इन्हें कैद होना चाहिए शोषण करने वाले के ऊपर, जिसके ऊपर पॉस्को लगती है। आपको पता ही होगा जो कानून पॉस्को लगा है वो नाबालिग लड़कियों से शोषण करने की वजह से, तो ये झूठ था। अच्छा मतलब मुकदमा लिख गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, ये कितनी बड़ी बात है। क्या देश का कानून नहीं मानते आप? जनता मुझे पसंद करती है, जनता मुझसे मोहब्बत करती है, तभी मुझे प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ, जिस दिन आप बैलेट पेपर से चुनाव कर लेंगे ना, आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी कि आपकी हैसियत कितनी है। क्योंकि सरकार ये झूठा नारा देती है ना, बेटी बचाओ बेटी बताओ बचाओ, ये बेटियों का हरण चीर हरण करती है, ये शोषण करती है बेटियों का और कहती है बेटी बचाओ। यूपी में सब दंगा है, कोई चंगा वंगा नहीं है, सब अपनी बातें हैं, सब मुँह मियाँ मिट्टू है। और ये जो योगी जी कहते हैं ये भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, माफिया राज, सारे माफिया तो इन्हीं के यहाँ पड़े हुए हैं, सारे सांसद माफिया, सारे विधायक चोर, सारे विधायक एक नंबर के शोषण करने वाले, महिलाओं से छुप छुप के शोषण करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत पाकबाज हूँ। और एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और मोदी जी, आपकी बहनों ने, आपकी बेटियों ने आपके सर के ऊपर से हाथ हटा दिया। कामयाब हुए तो मोदी के पीछे किनका नहीं हाथ था? वो तो स्मृति ईरानी का हाथ था। योगी के पीछे किनका था फिर? ठीक है, कंगना रनावत का हाथ था। योगी के पीछे? हाँ, इन्हीं सब का हाथ था। सब बाबा पुजारी बने बैठे और अपनी अपनी हिस्ट्रियाँ तो देख ले। उन्होंने मेडल का अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने देश का अपमान किया है, देश की बेटी का अपमान किया है। और देश का, वो देश के लिए मेडल था ना, वो किसका मेडल था? वो हिंदुस्तान का मेडल था ना, वो भारत का मेडल था ना। तो वो भारत के मेडल को आपने 15 रुपए का कहा, तो आप तो क्या हुए? आपने अगर भारत का अपमान किया और देश का अपमान किया तो आपके ऊपर तो एक एक्ट और लगना चाहिए, वो है देशद्रोही का। मैं ये चाहती हूँ ब्रजभूषण ने जो 15 रुपए का मेडल कहा है, उसने देश के मेडल का अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान किया है। और ऐसे देश के अपमान जो करने वालों पर देशद्रोही का मुकदमा NSA लगनी चाहिए। देखिए ये रैलियां जो कर रहे हैं ना, इनको रैली नहीं करनी चाहिए, इनको जेल की चार दीवारी में होना चाहिए और इन्हें कैद होना चाहिए शोषण करने वाले के ऊपर, जिसके ऊपर पॉस्को लगती है। आपको पता ही होगा जो कानून पॉस्को लगा है वो नाबालिग लड़कियों से शोषण करने की वजह से, तो ये झूठ था। अच्छा मतलब मुकदमा लिख गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, ये कितनी बड़ी बात है। क्या देश का कानून नहीं मानते आप? देश के संविधान को नहीं मानते और वाकई सच में नहीं मानते हैं ये आप। ये अपने नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है, विपक्ष के लिए कानून है, दूसरों के लिए कानून है, आम जनता के लिए कानून है। जिस पे चाहते हैं बुलडोजर चला देते हैं, जिसका चाहते हैं एनकाउंटर कर देते हैं, जिसको चाहते हैं मौत के घाट उतार देते हैं। और इनका नेता बलात्कार भी करेगा, शोषण भी करेगा, रेप भी करेगा, तो उसको माला फूल पहनाएंगे, उसकी रैलियां करेंगे, उसके नारे लगवाएंगे। ये ऐसी सरकार है, ये हिट्टी हठधर्म और बेकार सरकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको पता है एक किसान आंदोलन भी हुआ था जिसको बताया गया था टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, ये वो, लेकिन वो भी 13 महीने तक डटे रहे। जब 700 किसानों की इन्होंने बलि ले ली तब जाके मोदी जी ने माफी मांगी थी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आज यहाँ 28 दिन हो गए, 28 महीने भी होंगे, 28 साल भी होंगे, लेकिन लड़कियाँ जब तक न्याय नहीं मिल जाता यहाँ से उठने वाली नहीं। और आपका एक और रूल है डंडे बजाने वाला, आप डंडे बजाते हैं, लोगों पर आंसू गैस फेंकते हैं, पानी की बौछारें करते हैं, तो इन चीज़ों से डरने वाला नहीं, देश को आदत है, देश को आदत है ऐसे लोगों से लड़ने की। कल हम गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। हम देश की बेटियों को, हम देश के युवाओं को ऐसे हठ धर्म से, हिट्टियों से लड़ने की आदत पड़ गई है। हमें पता है कि अपनी बात कैसे मनवाई जाती है, तो हम मनवाने बैठे हुए हैं कि जनता मुझे पसंद करती है, जनता मुझसे मोहब्बत करती है, तभी मुझे प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ, जिस दिन आप बैलेट पेपर से चुनाव कर लेंगे ना, आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी कि आपकी हैसियत कितनी है। तो महिलाएं शायद मेरे ख्याल से उनके ज़मीर मर चुके हैं और जिनके ज़मीर जागे हुए हैं वो आज इस आंदोलन में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो। वो ये कह रहे हैं ना एक समाज बैठा है, हरियाणा के लोग बैठे। मैं तो यूपी से आती हूँ ना, यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ से आती हूँ, और आपको पता है मुझे नोटिस मिल गई है और मेरे घर पर पुलिस चक्कर लगा रही है और मेरी माँ से पूछ रही है आपकी बेटी कहाँ गई है। तो मेरी माँ ने बोला मेरी बेटी दिल्ली गई हुई। तो मैंने बोला ना, बोलती ना पहलवानों के समर्थन में गई है। तो ये क्यों, ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब मेरे घर को प्रताड़ित करते हैं, कभी मेरे भाई को प्रताड़ित करते हैं, कभी मेरे शौहर को प्रताड़ित करते हैं। ये योगी सरकार ये झूठा नारा देती है ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये बेटियों का हरण चीर हरण करती है, ये शोषण करती है बेटियों का और कहती है बेटी
बचाओ। बिल्कुल गया था बुलडोजर। मुझे डर नहीं लगता, मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ, और जब न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है ना तो डर खत्म हो जाता है। और आपको मेरे मजहब में एक मैं अपनी आयत सुनाती हूँ, जिस मजहब से मैं आती हूँ, इस्लाम धर्म से, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन अगर सत्य से इंसानियत के लिए लड़ के मरे ना तो वो शहीदी होती है। और मैं अपने देश के लिए शहीद होना जानती हूँ। मेरे जो पूर्वज रहे उन्होंने देश के लिए बलिदानियाँ जो दी हैं, आज उसी बलिदानी के तौर पे मैं आज उस बेटी का साथ देने आई हूँ जिसका अपमान हो रहा है, जिसको चौराहों पे बैठाया जा रहा है। यूपी में सब दंगा है, कोई चंगा वंगा नहीं है, सब अपनी बातें हैं, सब मुँह मियाँ मिट्टू है। और ये जो योगी जी कहते हैं ये भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, माफिया राज, सारे माफिया तो इन्हीं के यहाँ पड़े हुए हैं, सारे सांसद माफिया, सारे विधायक चोर, सारे विधायक एक नंबर के शोषण करने वाले, महिलाओं से छुप छुप के शोषण करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत पाकबाज हूँ, संस्कारी हूँ। संस्कारी नहीं, आप सब बलात्कारी हैं, देश का बलात्कार करने वाले लोग हैं। देश वेंटिलेटर पर जा रहा है, आपको कुछ पता है? रुपया गिर चुका है, जीडीपी डाउन हो चुकी है, रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं। आखिर मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दे तो लागे हिंदू मुस्लिम पर रोक दिया है ना, धन का चश्मा पहनाते हैं, कहते हैं बजरंग बली का नाम लो कर्नाटक वालों और दबाओ बटन। तो मैं कहना चाहती हूँ बजरंग बली ने ही आपकी बलि दी है कर्नाटक में, और वो केंद्र में भी देंगे और वो उत्तर प्रदेश में भी देंगे। भगवान का नाम लेकर जो भगवान को बदनाम करते हो ना, वो भगवान ही आपसे सवाल करेगा और उससे वही हिसाब लेगा। जनता तो बेचारी सिर्फ एक आवाज़ उठा सकती है ना, अडॉप्टेड मीडिया। आप लोग तो सोशल मीडिया है, आपके जरिए से भले ही बात पहुँच जाए, पर ये गोदी मीडिया पता है क्या दिखा रही है वहाँ पे बैठ के? हिंदू मुस्लिम, बस इसको सिर्फ यही आ रहा है। और जो देश धर्म की राजनीति करता है ना, वो देश डूबता है और ये डुबाने की कोशिश करें देश को। आप जाते हैं बाहर, हाथ मिलाते हैं विदेशियों से, खाते हैं यहाँ से जाके पाकिस्तान की बिरयानियाँ हैं, वहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं, और यहाँ आते हैं कहते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे मूर्ख बनाना बंद करो भाई, तुम्हारी मूर्खता में पढ़ने वाले नहीं। तो भैया ऑटोग्राफ मांगे तो लड़ने जाके अमेरिका में चुनाव, हम तो कह रहे भारत छोड़ दे। क्यों भारत के पीछे पड़े हुए हैं? अमेरिका में चुनाव लड़े, लंदन में चुनाव लड़े, अभी आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी। यहाँ तो आप बैलेट पेपर पूरा वो चुरा लेते हैं, ईवीएम चुरा लेते हैं, ईवीएम हैक कर लेते हैं, 12-12 लड़के ईवीएम पे बैठा देते हैं, ईवीएम को डालेंगे कहीं जाएगा कहीं। तो ये सब धांधली है ईवीएम की। बिना ईवीएम के योगी सरकार चुनाव लड़कर दिखाए और फिर बता देंगे कि आपकी हैसियत क्या है योगी जी, मोदी जी। तो बस चाय वाले ने ना सारा घोटाला ही कर दिया, इतना दूध डाल दिया है चाय में कि पूरी चाय को ही सफेद कर दिया है। कर्नाटक में ईवीएम है, ये चीज कर्नाटक में ईवीएम है। और उस चाय में जो जहर मिलाया है ना, एक बात और सुनिए, उस चाय में जो नफरत का जहर मिलाया है ना, वो जहर पॉइजन की तरह सोच रहे फैला देंगे देश के अंदर, तो ये गलत है। उस चाय में भी शुगर डालने वाले लोग हैं, और नफरत की आंधी नहीं चलेगी, चलेगी तो मोहब्बत की बात। सारे खड़े हुए, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास अभी गवर्नमेंट जॉब है। बहुत ये हिंदुत्ववादी, हमारा हिंदू भाई, अरे मेरे भाई हिंदुओं को ही नौकरी दे दो, अरे हिंदुओं को ही आधार दे के डीजल कम दे दो। अरे हमें बहुत खुशी होगी, हमारे हिंदू भाइयों को सबको मिलेगा, सारे भाइयों को मिलेगा। तुम हिंदू का जो नारा लगाते हो, आखिर तुमने हिंदुओं के लिए क्या किया? अरे मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं किया भाई तुमने। तुम बाहर में जाओ। बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है। कोई खतरे में नहीं, देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, बल्कि इन्होंने जिन लोगों को धर्म का चश्मा पहना रखा है ना, वो लोग खतरे में हैं। और इनके सांसद अब खतरे में पड़ जाएंगे और इनके विधायक खतरे में पड़ जाएंगे। और एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और मोदी जी, आपकी बहनों ने, आपकी बेटियों ने आपके सर के ऊपर से हाथ हटा दिया। कामयाब हुए तो मोदी के पीछे किनका नहीं, था? वो तो स्मृति ईरानी का हाथ था। योगी के पीछे किनका था फिर? ठीक है, कंगना रनावत का हाथ था। योगी के पीछे। हाँ, इन्हीं सब का हाथ था। सब बाबा पुजारी बने बैठे, पर अपनी अपनी हिस्ट्रियाँ तो देख ले। आपको नहीं पता योगी जी की कितनी बड़ी हिस्ट्री है? ये सांसद थे, ये रो रहे थे, अरे मुझे माफिया कहा जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है। अरे माफिया थे आप तो आज मुख्यमंत्री बने बैठे, आप तो माफिया थे। अरे जब माफियाओं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, माफियाओं को सांसद बनाया जाएगा, माफियाओं को मंत्री बनाया जाएगा, तो देश कहाँ जाएगा? माफियाओं के हाथ में ही तो जाएगा। तो रामराज वाली बात बताते हैं हम आपको। रामराज कहते हैं चलाएंगे। राम का नाम भी पता है आपको, राम मतलब भी पता है? राम होता है बलिदान। तो वाकई अगर आप बलिदानी हैं तो हम हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए अपना बलिदान दे दें, अपना इस्तीफा देके हटें कुर्सी से। आपका सबसे बड़ा बलिदान वही होगा। हम समझ जाएंगे कि
कि वाकई सच में आप राम राज चलाना चाहते हैं, बल्कि आप राम राज नहीं चला रहे, आप रावण राज चला रहे और आपने उत्तर प्रदेश को पूरे रावण राज के हवाले कर दिया है, हिंदू मुस्लिम का जहर घोल के रखा है। लेकिन तब भी हम जनता आज भी एक खड़े, आज यहाँ पर इस अखाड़े में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खड़े।